सभी को जय श्री कृष्ण। आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे विषय पर जहाँ पर कई सारे लोग जो है गलत गलत आक्षेप हमारे धर्मशास्त्रों पर और हमारे देवी देवताओं पर लगाते हैं। एक आक्षेप किसी व्यक्ति ने लगाया कि बलराम जी जो है वो शराब पिया करते थे और शराब पी करके झूमते थे। भगवान कृष्ण का जीवन टोटल फेल, भगवान कृष्ण का जीवन फेल है। बलराम जी शराब पीते थे और इनका जीवन बहुत अच्छा है। इनका जो जीवन है वो बिल्कुल शास्त्र सम्मत तरीके से ये लोग जी रहे हैं, मतलब कि इनको कुछ भी प्रलाप करना है बिना अध्ययन के। तो ऐसे जो समाज में मूर्ख लोग हैं उनसे पहली बात तो हिंदू समाज किस प्रकार बचे, इस पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है कि यदि हम अपने धर्मशास्त्रों को नहीं जानेंगे और किसी बाहर वाले व्यक्ति ने आके हमारे धर्मशास्त्रों के विषय में कुछ टिप्पणी की, कुछ भी बोला, और यदि मुझे ज्ञान नहीं है तो सामान्यतः मैं एक ही बात कहूँगा, ज्ञान न होने पर उसको टालने के लिए उसने यदि कुछ आक्षेप लगाया और मुझे उस विषय का ज्ञान नहीं है तो मैं कहूँगा ये छेपक है, ये प्रक्षिप्त है, ये हमारे शास्त्रों में हो ही नहीं सकता। और आधे से ज़्यादा हिंदू यही करते हैं। यदि उनके सामने ऐसी परिस्थिति आती है, कोई ऐसा व्यक्ति आता है जो शास्त्रों पे आक्षेप करता है, तो उन लोगों का यही कहना होता है कि जो शास्त्र में ये बातें लिखी हैं ये प्रक्षिप्त है। और क्यों, किस आधार पर? इस आधार पर क्योंकि हमने यही सुना है कि आक्रांता लोग आए थे, उन्होंने शास्त्रों में मिलावट कर दी। 200 वर्षों तक अंग्रेजों का शासनकाल रहा था तो उन लोगों ने शास्त्रों में कुछ ना कुछ मिलावट कर दी। तो बस इतना हमने सुना है। इसी आधार पर हम बस ये कहते रहते हैं कि हमारे शास्त्रों में मिलावट की गई। अब कितनी मिलावट है, कहाँ कहाँ मिलावट है, किस श्लोक में मिलावट है, किस शास्त्र में कितनी मिलावट है, कितने प्रतिशत सही है, इसका हमें कोई ज्ञान होता ही नहीं है। भगवान श्री कृष्ण का जीवन कितना साफल्य था, कितना सफल था और कितना विफल था। भगवान श्री कृष्ण के जीवन को पितामह भीष्म, शुकाचार्य जी, ब्रह्मदेव, शांडिल्य ऋषि, गर्ग मुनि और न जाने कितने बड़े बड़े ऋषि, महर्षि, देवतागण जो है वो समझते हैं। किंतु भगवान श्री कृष्ण के जीवन को यदि कोई नहीं समझता है तो वो हैं दुष्ट लोग, वो हैं असुरी लोग, वो हैं पैशाचिक वृत्ति के लोग। तो जो भी व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के जीवन को व्यर्थ बताता है तो समझ लेना चाहिए कि यह व्यक्ति जो है पैशाचिक वृत्ति का है। ये जो व्यक्ति है, इसकी जो बुद्धि है वो तमोगुण से ग्रसित है। क्योंकि भगवत गीता में कहा गया है, अधर्मम धर्ममिति या मन्यते तमसा वृता सर्व अर्थान विपरीतांश बुद्धि सा पार्थ तामसी। जब किसी व्यक्ति की बुद्धि तामसी होती है, ऐसे में वो व्यक्ति क्या करता है, जो धर्म है उसको अधर्म बताने लगता है और जो अधर्म होता है उसको धर्म बताने लगता है। और कलयुग का प्राय यही लक्षण हो गया है, यही घटित हो रहा है। आधे से अधिक जो जितने भी कथा वक्ता भी हम देखते हैं तो वो मंचों से उस बात की व्याख्या करते हैं जिसकी करनी नहीं चाहिए और वो बात बताते नहीं है जो बात बतानी चाहिए। तो मुख्यतः कलयुग का यही लक्षण हो गया है। और अब बात करते हैं बलराम जी के विषय में कि ये जो लोग शराबी बोलते हैं इसका क्या आधार है इनके पास। तो देखिए, संकर्षण उपनिषद के अनुसार जो बलराम जी हैं वो क्या है, शेषनाग जी के अवतार, साक्षात शेष अवतार हैं बलराम जी। और शेषनाग जी के अन्य अवतारों की चर्चा जो है उपनिषदों में आती है। रामानुजाचार्य जी, वैयाकरण पतंजलि, तो ये सभी जो है वो शेष अवतार बताए गए। अब देखिए, किसी ना किसी भगवान का जो एक रूप होता है वो किसी ना किसी गुण को लेकर के प्रकट होता है। जैसे कि भगवान विष्णु को हम सत्वगुण प्रधान मानते हैं, महादेव जी को हम तमोगुण प्रधान मानते हैं और ब्रह्मा जी को हम रजोगुण प्रधान मानते हैं। तो इसी प्रकार से जब नरसिंह भगवान प्रकट होते हैं तो वो तमोगुण की प्रधानता से प्रकट होते हैं। उनके अंदर देखिए कितना क्रोध होता है, भीषण क्रोध, और उस क्रोध से वो हिरण्यकश्यपु का नाश कर देते हैं। इसी प्रकार से आप देखिए माता काली, उनका जो स्वरूप है आप देखिए किस प्रकार से मुंडमालाएं वो पहनी हुई हैं, रक्तपान करती है इत्यादि। तो उनका जो स्वरूप है वो तामसिक गुण है। और ऐसे ही आप देखिए भगवान श्री कृष्ण का जो स्वरूप है, भगवान श्री राम का जो स्वरूप है, राम जी जब अवतार हुआ भगवान राम का, तो भगवान श्री रामचंद्र जी के अवतार में सत्वगुण प्राधान्य है। भगवान श्री राम कितने सौम्य हैं, कितने शांत हैं, कितने गंभीर हैं,
इससे ये लक्षित होता है कि भगवान श्री राम का जो अवतार है वो सत्वगुण गुण प्रधान है। वहीं पर आप लक्ष्मण जी का अवतार देखिए, लक्ष्मण जी जो हैं वो असहिष्णु हैं, थोड़े क्रोधी स्वभाव के हैं। वहीं पर परशुराम जी को आप देखिए, उनका जो अवतार है वो भी तमोगुण की प्रधानता से है, वो भी कहीं ना कहीं क्रोधी स्वभाव के हैं, सभी ने देखा है। जिस देवता का स्वाभाविक गुण जैसा होता है वो उसी गुण को प्रकट करता है। जैसे आप देखिए नारद मुनि, उनके हाथ में आपको वीणा दिखाई देगी, है ना, कमंडलू दिखाई देगा। तो इस प्रकार से वो जो है भगवान नारद जी वो सत्वगुण प्रधान है। ऐसे आप देख लिए भैरव जी को, तो वो तमोगुण प्रधान है। तो हर एक जो देवता है उसकी पूजा सत्वगुण प्रधान से भी होती है, तमोगुण प्रधान से भी होती है। यहाँ पर जो बलराम जी का अवतार हुआ है वो तमोगुण की प्रधानता को लेकर के प्रकट हुआ है। तो वहाँ पे बलराम जी के अंदर क्रोध अधिक है, असहिष्णुता है, ये सब लक्षण बलराम जी के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। और क्योंकि शेष अवतार हैं, शेषनाग जी के अवतार हैं। अब इसमें शांगर संहिता में क्या बताया गया है उसको सुनिए। पूर्व खंड अध्याय 4 श्लोक 29, उसमें बताया गया है जो द्रव्य बुद्धि का नाश कर दे उसे तमोगुण की प्रधानता के कारण मदकारक कहते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति मद्य का सेवन कर लेता है तो उसकी बुद्धि जो होती है भ्रमित हो जाती है, फिर वो अपने होश में नहीं रहता। जैसे किसी के ऊपर भूत पिशाच प्रेत इत्यादि आ जाए, फिर वो अपने वश में नहीं रहता, वो उस दूसरे के वश में रहता है। जैसे कोई मद्यपान कर ले वो मद्य के वशीभूत हो जाता है। तो वो जो द्रव्य होता है उसकी बुद्धि का नाश कर देता है। यहाँ पे जैसे मद्य, सुरा आदि, मद्य, मधु, सुरा, मदिरा आदि ये सब शब्द जो हैं वो पर्यायवाची हैं। इसके कई सारे अर्थ होते हैं। आयुर्वेद शास्त्र इत्यादि आप पढ़ें तो सुरा के भी कई सारे अर्थ हैं और उसको बनाने की अलग अलग विधियां बताई गई हैं। तो इनका अर्थ है मदहोश करने वाला, जैसे प्याज, शलगम आदि सब्जी है, लौकी, पपीता आदि भी, किंतु प्याज आदि ग्राह्य नहीं है और पपीता आदि ग्राह्य है। वैसे ही मधु या सुरा की श्रेणी में शराब, शहद, शरबत, यहाँ तक कि अमृत आदि सब आ जाएंगे। उनमें से कुछ ग्राह्य है, कुछ नहीं है। स्त्री रमण शब्द का अर्थ पत्नी से रमण ही होता है, माता भी स्त्री ही कहेगी। अब देखिए जैसे कि कोई व्यक्ति कहे कि स्त्री से रमण करना होता है, तो देखिए बहन भी स्त्री है, माता भी स्त्री है, लेकिन रमण का अर्थ यहाँ पे यही लिया जाएगा कि पत्नी से रमण। वहाँ पे किसी अन्य स्त्री का उदाहरण नहीं लिया जा सकता, क्योंकि धर्म जो है, शास्त्र जो है निषेध करता है इन सब का। तो वहाँ पत्नी वाला भाव नहीं रहेगा। तो जैसी स्त्री एक जातिवाचक शब्द है, जैसे कि हम स्त्री बोल देंगे स्त्री शब्द, तो स्त्री में सारी स्त्रियाँ आ जाएंगी, सभी स्त्रियाँ आ जाएंगी, चाहे वो किसी भी वर्ण की हों, चाहे वो किसी भी देश की हों। तो इसी प्रकार से उसमें माता, पत्नी, बहन आदि ग्राह्य अग्राह्य भेद होते ही हैं। जितनी सारी स्त्रियाँ हैं, है ना, तो हमारे कई सारे रिश्ते होते हैं, जैसे कि बहन भी है, माता भी है ना, बुआ भी है, और अनेक सारे रिश्ते होते हैं। किंतु रमण किसके साथ ग्राह्य, किसके साथ अग्राह्य, ये बताया गया है। वैसे ही मधु, सुरा, ये जो है वो जातिवाचक शब्द हैं। जैसे कि हमने कह दिया जानवर, तो जानवर में कुत्ता, घोड़ा, गधा, भैंस, ये सभी आ जाएंगे जानवर में। ये जातिवाचक शब्द को सूचित करता है। किंतु वहीं पर हमने एक स्पीशीज का नाम ले दिया अकेले, जैसे कि कुत्ता कह दिया, तो कुत्ते में केवल कुत्ता ही आएगा, कुत्ता। वहाँ पे हम भैंस का जिक्र नहीं कर रहे, वहाँ पे हम उल्लू का जिक्र नहीं कर रहे, वहाँ पे हम किसी शेर का या फिर किसी अन्य का, बंदर का, भालू का, इन सब का जिक्र नहीं कर रहे। किंतु जानवर कह देने मात्र से वहाँ पे बंदर, भालू, शेर इत्यादि इन सबका, जैसे कि आयुर्वेदिक ग्रंथों में 84 रोगों की चिकित्सा का व्यापक वर्णन भी देखिए बताया गया है। इससे आयुर्वेद में क्या है कि कई सारी चिकित्सा भी होती हैं जो सुरा के माध्यम से ठीक की जाती हैं, और कई सारी चिकित्सा ऐसी हैं आयुर्वेद में जो जिसका मैंने अध्ययन किया है। इसमें देखिए भेषज रत्नावली में बताया गया है, बलराम जी केवल वारुणी नाम का ही पेय विशेष ग्रहण करते थे। केवल वारुणी नाम का एक पेय विशेष होता था, केवल उसी को ग्रहण करते थे, अन्य किसी आदि मदिरा का नहीं कि मदिरा पी ली और बलराम जी कहीं डले हुए हैं, ऐसे नहीं। वारुणी को किस ऋतु में पिए, किस रोग में सेवन करके, ये कुछ सामान्य उदाहरण है इसमें। तो वाग्भट संहिता के चिकित्सा स्थान का वचन भी इसमें उद्धृत किया गया है। बलराम जी स्वयं परम योगेश्वर हैं, योग बल से भी वारुणी पान कर सकते हैं। देखिए
उनमें सामान्य पतित मद्य की भावना का आधान उचित नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति समझ लेता है कि किसी व्यक्ति ने मद्य का पान किया और सड़क के किनारे, नाले के किनारे पड़ा हुआ है, ऐसे बलराम जी नहीं पीते थे कि बलराम जी ने पिया और मद्य पी करके सड़क के किनारे, नाले के किनारे पड़े हुए हैं, ऐसे नहीं थे बलराम जी। कपाल मुद्राम वारुणीम पिबामी, है ना, हाहाराव तंत्र में साधक कपाल मुद्रा चक्र स्थित बिंदु विशेष वाली वारुणी को पीता हूँ। ओमकार की जो अंतिम बिंदु मात्रा है उसे भी वेदों में वारुणी कहा गया है। जैसे कि अब आप समझिए, भगवान श्री कृष्ण जो है रासलीला करते हैं। अब रासलीला पर कई सारे लोग आक्षेप कर देते हैं, किंतु जो वेदों के मंत्र हैं वही बताए गए हैं कि गोपिकाएं बन करके आई हैं और उन्हीं के साथ जो है भगवान रमण करते हैं। वहाँ पे कोई भौतिकी स्त्री का पांचभौतिक शरीर नहीं है। जहुर गुणमयम देहम, भागवत जी में भी लिखा है ना कि उनका जो गुणमय शरीर है वो गल जाता है। किसके प्रभाव से? कात्यायनी माता के व्रत के प्रभाव से, जो पांच भौतिक देह है। क्योंकि दिव्य रासलीला में प्रवेश करने के लिए पांच भौतिक शरीर की आवश्यकता नहीं होती। तो ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे बलराम जी जो हैं, जैसे कि भगवान श्री कृष्ण ने वेदों की ऋचाओं के साथ, वेदों के जो मंत्र हैं उनके साथ रास किया है गोपिकाओं के रूप में। वो सभी जीवात्माएं हैं एक प्रकार से। ठीक इसी प्रकार से जो ओमकार का बिंदु मात्र है, बलराम जी अपनी साधना के माध्यम से भी जो है वारुणी पान कर सकते हैं। तो इस प्रकार से भी कहा गया है। अब यहाँ पे देखिए, बताया गया कि चंद्रमा की लौकिक 16 एवं यौगिक 1 के साथ कुल 17 कलाएं हैं, जिनसे अमृत टपकता है। उसे ही पंचम काल में प्रथम जानना चाहिए। उसका ही सेवन करने वाला तंत्र में मद्यप है, अन्यथा सामान्य शराबी तो बहुत हैं। इस प्रकार से वारुणी शब्द का, वारुणी मद्य का यौगिक तांत्रिक वैदिक अर्थ यह सिद्ध करता है कि योग तंत्र वेदों में परम उपास्य बलराम जी वारुणी पान करते हुए लौकिक व्यसनियों की भांति निंद्य नहीं है। शतपथ ब्राह्मण में अन्नम सुरा आदि भी आया है। इस प्रकार से मनुस्मृति देख लीजिए, विष्णु स्मृति, विष्णु धर्मोत्तर पुराण, वैखानस गृह सूत्र, इन सभी के माध्यम से ज्ञात होता है कि 3 प्रकार की सुरा का वर्णन है जो द्विजातियों के लिए सर्वथा त्याज्य है। यदि द्विजाति जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, नारद पुराण निर्माण द्रव्य के भेद से इनके 11 प्रकार हैं और कुछ के मत से खजूर से बनी हुई मदिरा का नाम वारुणी है। खजूर से भी मदिरा बनती है, देखिए उसका नाम भी वारुणी बताया है। तो बलराम जी के नेत्र मद से चंचल हो रहे थे, ये वारुणी का पान करके गा रहे थे। व्यक्तित्व की शोभा मदमस्त हाथी के समान हो रही थी। ये प्रसंग उस समय का है जब वे बिहार के लिए रेवत पर्वत पर गए थे और उन्होंने बाद में द्विविद का वध किया था। एक वानर था द्विविद नाम का, उसका वध बलराम जी ने किया था। भागवत जी में आपने प्रसंग सुना ही होगा। जिस प्रकार से श्रुति मंत्र पूर्व काल के अयोध्या की श्री रामाकर्षिता स्त्रियां एवं ऋषियों ने भी श्री कृष्णचंद्र जी के साथ गोपी वेश से कात्यायनी देवी की पूजा से प्राप्त वरदान के फलस्वरूप शरद पूर्णिमा में यमुना तट पर रासलीला की थी, मैंने अभी आपको बताया। ठीक इसी प्रकार से गर्ग संहिता में बलभद्र खंड और अध्याय 9, ठीक है, इसमें भी दिया गया है, आप अध्ययन कर लीजिएगा। नाग कन्याओं ने गोप कन्याओं का रूप धारण करके गर्गाचार्य जी से बलभद्र जी के साथ पटल पद्धति कवच स्तोत्र सहस्रनाम प्राप्त करके, सिद्धि प्राप्त करके इस बात से बलराम जी प्रसन्न हुए और उन्होंने कालिंदी कलिंद अर्थात सूर्य की पुत्री होने से यमुना जी का नाम कालिंदी है के तट पर रासमंडल का आरंभ किया। जितनी भी जो नाग कन्याएं थी ना, क्योंकि बलराम जी शेष अवतार हैं, तो नाग कन्याएं जितनी थी वो सभी गोपिकाएं के रूप में आ गई थी और उन्हीं के साथ बलराम जी ने रास विहार किया था। यहाँ बलराम जी को भी लाल वर्ण वाला पूर्ण चंद्र बताने का भाव है। संपूर्ण वन को आनंदित करता हुआ विराजमान था। आगे वर्ण बताया है, वरुण देवता के द्वारा भेजी गई वारुणी देवी ने, जो उसकी अधिष्ठात्री देवी है ना, हर एक का अधिष्ठात्र देव या देवी होता है। जैसे रात्रि की अधिष्ठात्री देवी है। फूलों के गंध को लोभ वाली मधुमक्खियों से गुंजायमान वृक्षों की खोडर से बहकर गिरती हुई उस वन को चारों ओर से सुगंधित कर दिया। वहां अत्यंत प्रसन्न होकर वारुणी का पान करते हुए मधुर गीत वाद्य कुशल को इस प्रकार से वो आनंद कर रहे थे। वारुणी देवी के प्राकट्य, ये बलराम जी की पत्नी ही है। अब व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ रमण नहीं करेगा तो किसके साथ करेगा? वारुणी का आप पत्नी भी लगा सकते हैं वहाँ पे। बलराम जी के द्वारा उनके पान की यह कथा विष्णु पुराण, भागवत पुराण आदि में भी वर्णित है। तो प्रांगिपाक मुनि ने दुर्योधन के साथ हुए संवाद में उसे विस्तार से बलराम जी के दिव्य ईश्वरीय रूप का वर्णन करते हुए बलराम जी की स्तुति की है।
कभी अपनी महिमा से नीचे नहीं गिरने वाले परात्पर अच्युत देव की जय हो, जो अनंत हैं, जिनका कभी अंत नहीं होता, जिनकी महिमा सभी दिशाओं में विख्यात है, जो देवताओं, ऋषियों और नागों में श्रेष्ठ हैं। ऐसे हल मूसल को धारण करने वाले बल के धाम बलराम के लिए प्रणाम है। ये सब बताया गया और इसका बहुत आगे विस्तार भी है। आयुर्वेद ग्रंथ में बताएंगे तो वारुणी का बहुत विस्तार बताया गया है। अब इसमें बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसीलिए इसको इतना ही रहने देता हूँ, है ना। आप समझ ही गए होंगे। और बाकी तो वारुणी देवी जी ने लक्ष्मी देवी का एक अंश थी, लक्ष्मी जी तो उनसे निकली थी। अब यहाँ देखिए क्या बताया गया है। गरुड़ पुराण ब्रह्मखंड क्या बताया गया है। वारुणी देवी ने जो लक्ष्मी देवी का ही एक अंश थी, क्योंकि वे भी लक्ष्मी के साथ समुद्र से निकली थी। वारुणी भी लक्ष्मी जी के साथ ही निकली थी जब समुद्र मंथन हुआ था। उन्होंने लक्ष्मी देवी के दूसरे रूप इंदिरा की आराधना की थी। लक्ष्मी देवी ने तो विष्णु जी को पति रूप में स्वीकार कर लिया था। वारुणी देवी जो है वो शेषनाग को पति बनाना चाहती थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर श्रीदेवी ने वरदान दिया, जब बलराम वैष्णवांश से युक्त होकर रोहिणी पुत्र के रूप में भूलोक में जाएंगे, तब तुम वारुणी मेरे अंश से आविष्ट होकर तुम बलभद्र के साथ विहार करोगी, तुम भी भूलोक में जाओगी। ऐसा कहकर देवी लक्ष्मी विष्णु लोक को चली गई। उन्हीं लक्ष्मी का अंश का आश्रय लेकर वारुणी देवी संसार में शेष पत्नी बनी, जो रेवत की पुत्री रेवती हुई। और गर्ग संहिता में इनकी भी एक कथा आती है, जो रेवती जी हैं, इनके पूर्व जन्म की कथा आती है। जब ये तपस्या करती हैं तो जो शेषनाग की पत्नी होती हैं, जब बलराम जी अवतार लेने के लिए जाते हैं धरती पर, तो शेषनाग जी की पत्नी भी वहाँ पे आती हैं और उनसे कहती हैं कि मुझे भी आपके साथ आना है भूलोक पर। तब वो कहते हैं कि जो रेवती है वो तपस्या कर रही हैं, तो उन्हीं के शरीर में वो प्रविष्ट हो जाती हैं एक रूप से, तो वही उनकी पत्नी के रूप में फिर प्रादुर्भूत होती हैं। इस प्रकार से जो रेवती तपस्या कर रही थी धरती पर, एक स्त्री, उसकी भी मनोकामना पूरी होती है, क्योंकि वो भी बलराम जी को प्राप्त करने के लिए तपस्या करती है। और यहाँ पर शेषनाग जी की पत्नी है। ये गर्ग संहिता के माध्यम से आपको प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से उनका नाम सौपर्णी अथवा सुपर्णा भी है। इस प्रकार से शेषनाग की 3 एवं विष्णु की 6 पत्नियां हुई। शेषनाग की 3 पत्नी ज्योतिषमती, हाँ ये देखिए नाम उनका, जो शेषनाग की पत्नी थी उनका नाम था ज्योतिषमती। ज्योतिषमती जो है एक औषधि भी है आयुर्वेद में। सौपर्णी एवं वारुणी अवतार भेद से 3 पत्नी, तुष्टि, उर्मिला एवं रेवती भगवान विष्णु की कला भेद से 6 पत्नियां, श्रीदेवी, भूदेवी, वृंदा, सरस्वती, गंगा एवं पद्मा। तो गरुड़ जी कहते हैं बलराम जी के साथ विहार की इच्छा से वारुणी ने रेवत की सुंदर पुत्री के रूप में अवतार लिया। इस प्रकार से वारुणी 3 रूपों से शेष पत्नी बनी एवं पार्वती 2 रूप, दाक्षायणी सती एवं शैलजा उमा से रुद्र पत्नी बनी। तो इस प्रकार से पूरा प्रसंग बताया गया है। अब जो मूर्ख लोग बताते हैं कि बलराम जी शराबी थे, ये पीकर पड़े रहते थे, तो ऐसे दुष्ट लोगों से आप सावधान रहें। सबसे पहले शास्त्रों का अध्ययन प्राप्त करें, क्योंकि जब तक आपको शास्त्रों का अध्ययन नहीं प्राप्त होगा, आप ऐसे जो अराजक तत्व हैं, जो कि शास्त्रों पर आक्षेप करते हैं, आप उनका सामना नहीं कर सकते। इसीलिए इन सब बातों को जानना बहुत आवश्यक है। जय श्री कृष्ण।